इस टाइम हम लोग अड़ंकेल पे हैं और हम लोग सुबह निकले थे शारदा से और तकरीबन 2.5-3 घंटे लगते हैं आपको खेल तक। तो तकरीबन 2.5-3 घंटे में आप खेल पे पहुंच जाते हैं। और शारदा से लेके खेल तक हमने जो जीप का किराया दिया था वो 3,000 रुपये दिया था। और कल सुबह इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे ताऊबट के लिए। यहाँ से खेल से हम लोग निकलेंगे ताऊबट के लिए। ताऊबट में नाइट स्टे करके उसके बाद दूसरे दिन हम लोग सुबह वापस जाएंगे शारदा। उसके लिए हमने जो गाड़ी बुक की है, अभी से हमने बुकिंग करके रखी है, उसके हमने 12,000 रुपये उसको देने हैं। इसके अलावा शारदा में वापस हम लोगों को वो छोड़ देगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप अपने साथ नीचे खेल से कोई खाने पीने की चीज़ें भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपको चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अगर आपका बजट कम है और आप जो महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने साथ नीचे खेल से जो है ना दोपहर के खाने का सामान ले आएगा, शाम के खाने का भी सामान लेके आ जाएं। तो क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको ये मेन्यू दिखा रहा हूँ, ये मेन्यू के अंदर आप देखें इसका जो है ना रेट सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा है, तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा जब आप वहाँ से उतरते हैं केल में उतरते हैं, तो वहाँ से जब आप ऊपर ये पहाड़ चढ़ के आते हैं तो तकरीबन पौना घंटा आपको लगता है, पौना घंटा 1 घंटा लगता है। तो जेंट्स के लिए इतना मसला नहीं, लेकिन लेडीज़ के लिए थोड़ा सा मसला है। तो उस हिसाब से आप तैयारी पकड़ के लिए, ताकि आपको तकरीबन समझ लें कि 1 घंटा या पौना घंटा आपको पैदल चल के आना होता है। तो उस चीज़ का आप लाजिमन ध्यान रखें। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही मज़े की जगह है। तो यहाँ पे आप आते कम से कम 1 नाइट स्टे तो लाजिमन करें। और जो रूम आपको चार्जेस मिलते हैं वो मिनिमम चार्जेस 2,500 रुपये से स्टार्ट होते हैं। 2,500 से लेके फिर ऊपर 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार रूम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये भी जहन में एक रखें कि मिनिमम जो आपको रूम के चार्जेस मिलेंगे वो 2,500 रुपये मिलेंगे। और इसके अलावा आपको खाने पीने भी कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने का यहाँ थोड़ा मसला है। प्रॉपर खाना पीना वो नहीं मिलता जो हम शहर में खाते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती। तो थोड़ा खाना आपको हल्का मिलता है, हल्के के साथ साथ आपको महंगा भी मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस चीज़ की तैयारी पहले से ही आप पकड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, चेयर लिफ्ट की जो पैसे हैं, अगर आप चेयर लिफ्ट में बैठते हैं तो आपसे आने जाने का पर बंदा 200 रुपीज़ चार्ज करता है।
तो वो भी है, अगर आप जितने बंदे होंगे तो पर बंदा 200 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम तर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। और अभी मैं आपको थोड़ा सा और टूर कराता हूं यहाँ का अड़ंगखेल का। मैं आपको यहाँ का पूरा ड्रोन व्यू दिखाता, लेकिन यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है, क्योंकि सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उस तरफ कैमरा करें, सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सामने वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर जो बॉर्डर बने हुए उस पे हमारी आर्मी बैठी हुई पाकिस्तान की, और उसके सामने जो है ना वो जो इंडिया की आर्मी है वो बैठी हुई है। तो यहाँ जो है ना थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है, तो इसलिए वो ड्रोन यहाँ पे फ्लाई करना जो है ना वो मना है। वैसे अगर आप इसको फ्लाई करेंगे भी तो तकरीबन 10 से 12 मीटर की हाइट पे आप उसको फ्लाई कर सकते हैं। तो 10 से 12 मीटर हाइट में फिर ड्रोन की जो वीडियो थी उसमें मज़ा आएगा नहीं। तो बहरहाल इसलिए फिर मैं ड्रोन जो है ना वो मैंने शॉट नहीं लिए। मैंने जितने भी शॉट्स लिए यहाँ पे कैमरे के लिए। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, इनफैक्ट पूरे कश्मीर के अंदर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ड्रोन अगर आप उड़ाते हैं तो आप मैक्सिमम 15 मीटर की हाइट है, 15 मीटर से आप ड्रोन ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर 15 मीटर से आपका ड्रोन ऊपर चला गया तो वो जो हमारे सिक्योरिटीज़ हैं वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, उसके जो सिग्नल्स हैं वो अपनी तरफ आ जाएंगे उनके, तो वो आपका ड्रोन जो है ना वो वेस्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, ये सारी चीज़ें हैं। या अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे ड्रोन कहाँ कहाँ अलाउ है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चीज़ का लाजिमन ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी का बहुत मसला है। तो मैं और आपने मिल के हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देना, तो तभी जाके ये मुमकिन हो पाएगा। बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने आपको कैमरे से जो है ना वो बना के दिखाई है। तो माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और बच्चे वगैरह अगर आप लेके आते तो यहाँ खेलने की भी जगह है, बच्चे वगैरह खेल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं।